जी राजवीर जी नमस्ते। फटाफट से अपना डाउट्स बताओ, क्या क्या फंसा है। क्या बोले हो? 18 नंबर। 18, 20, 28। अच्छा, और बस। ये 3 सवाल खाली फंसे। हाँ। चलो देखते हैं बारी बारी से क्या देखते हैं। तो इनका पहला क्वेश्चन है 18 नंबर। तो 18 नंबर प्रश्न में लिखा है फाइंड द इंटरसेप्ट। ये क्या रही? तो बड़ा सरल सवाल था। 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि ये इक्वेशन जब लाइन को हम ग्राफ पे लेंगे तो x एक्सिस को कहाँ पे काटेगा और y एक्सिस को कहाँ पे काटेगा। तो बहुत सरल है ये तो। क्या लिखा है क्वेश्चन? एक मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों वाला सवाल फंसे हैं आप। कोई अक्ल वाला फंसते तो है। लिखा है 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये कह रहा है इसका x और y इंटरसेप्ट निकालो। तुमको क्या सिखाया था? इक्वेशन में x की वैल्यू अगर हम 0 बिठा दें, x की वैल्यू 0 बिठा दें तो क्या निकल जाएगा? y का इंटरसेप्ट। यानी -3y इज इक्वल टू -12। यानी ये वाला इक्वेशन कहाँ काटेगा इसको? 4 पे, 4 यूनिट पे काटेगा। तो y इज इक्वल टू 4 हो गया। y इंटरसेप्ट 4 है। और इसी इक्वेशन में अगर हमें x इंटरसेप्ट निकालना है तो हम y को 0 बिठा देते हैं। क्या सिखाए थे? 2x माइनस 3 इंटू 0 प्लस 12 इक्वल टू 0। यानी 2x इज इक्वल टू -12 और x इज इक्वल टू -12/2 6, यानी x इज इक्वल टू -6। ठीक है, नहीं सिखाए थे? x का अगर इंटरसेप्ट निकालना है, y का इंटरसेप्ट निकालना है तो x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस को कहाँ पे काटेगा। मान लो ये लाइन है तो x का वैल्यू -6 है, कहीं यहाँ से गुजर रहा होगा, 3 4 5 6 यहाँ से, और y 4 है यानी कि 1 2 3 4 समथिंग यहाँ से। ये लाइन ऐसे गया होगा, है ना। तो ये कह रहे हैं ये x को और y पे कहाँ काटेगा। ये हमने सिखाया है कि किसी भी लाइन पे जो होता है, सिखाए थे ना कि किसी लाइन पे हजारों पॉइंट होते हैं और हर पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाइड करते रहते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x की वैल्यू 0 होगी, y इज इक्वल टू समथिंग होगा। तो इस इक्वेशन में y x की जगह 0 बिठाया तो y कितना है पता चल गया। और यहाँ पे क्या होता है कि x समथिंग 0 होगा, यहाँ y की वैल्यू जो है तो x निकल आया। इसका एक ऑल्टरनेट वे भी बताया था, आपको याद है? x by a plus y by b is equal to 1। हाँ, तो ये फॉर्मूला लगा देते तो भी तो निकल जाता, दोनों एक साथ निकल जाता। कैसे निकलता? जो आपका इक्वेशन था, क्या इक्वेशन था? 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -12। अब हमें इधर 1 बनाना है तो सब में -12 से डिवाइड दे दो, -12 से डिवाइड दो, 3y में भी -12 से डिवाइड दो और -12 में भी -12 से डिवाइड दे दो। तो क्या बचेगा? x बाई -6 माइनस माइनस कट गया प्लस y बाई 4 और इज इक्वल टू 1। तो x का इंटरसेप्ट ये है, y का इंटरसेप्ट ये है। x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 6 -6 और y इंटरसेप्ट आ गया, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4। क्या दिक्कत हो रही थी इसमें? तो इजी था। समझ नहीं पाया। इंटरसेप्ट क्या होता है, आप समझ में आया? मुझे तो पता है, इंटरसेप्ट क्वेश्चन में जब बोला तो नहीं समझ पाया। हाँ, तो क्या लिखा था? जो ऐसा कौन सा ज्ञान का बात छोड़ दिया। लिखा है फाइंड द इंटरसेप्ट्स। दोनों इंटरसेप्ट्स निकालने, मतलब एक्स इंटरसेप्ट मेड बाई ये लाइन कितना कितना इंटरसेप्ट पे कर रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब दोनों एक्सेस। अच्छा, इसके बाद तो पूछो 20 नंबर। तो 20 नंबर में क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए विच और दिस एंड दिस आर दी कोलिनियर। कोलिनियर में क्या होता है? ये तीनों लाइन कोलिनियर है, मतलब स्लोप बराबर हो जाएगा। दोनों कंडीशन में दो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप एक ही होगा, तो बैठाओ के निकल जाएगा। या फिर ये 2 पॉइंट लेकर के एक इक्वेशन बनाओ और तीसरा वाला उसको सेटिस्फाइड करेगा, तभी सेटिस्फाइड करेगा अगर वो कोलिनियर होगा। समझे बात को? नहीं समझे? बता रहे। ये कह रहे हैं हमारे पास 3 पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 20। एक ए है, एक बी है और एक सी है। आपको प्रूफ करना है कि ए बी और सी कोलिनियर है। अगर ये तीनों एक ही लाइन के पॉइंट होंगे तो ये तीनों पॉइंट, यानी कोई भी 2 पॉइंट लेकर हम इक्वेशन बना लें, जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें सारे पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे ए जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया है a और 3, बी जो पॉइंट दिया हुआ है
वो लिखा है 2 और 1, और C जो पॉइंट लिखा हुआ है दैट इज 5 और A। तो हम A और C को यूज कर लें, अगर A जो हमारा है A और 3 और C जो है हमारा 5 और A, इन दोनों को यूज करके 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन बना सकते हैं। बना सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन बनाएंगे। बोलो 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? y minus y1 by y2 minus y1 is equal to x minus x1 by तो x2 ये minus इसमें x1। करने में दिक्कत क्या हो गया? x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y हमें पता नहीं, y1 हमें पता है कितना है, 3 है, और y2 हमें पता है a बोला है a और माइनस 3 ना, हाँ और यहाँ पे x हमें पता नहीं, x1 हमें पता A। है, और x2 का पता नहीं, 5 है माइनस x1, यही है ना। हाँ। तो इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन बनाओ क्या बन गया? तो भाई साहब तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना इक्वेशन। मेरा भी ऐसे ही बनता हाँ तो था। बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो भी इक्वेशन है, मान लो हमारे पास, हम तो बनाने को बना ही लेंगे, y माइनस 3 से हमें इंटू करना है 5 माइनस a, और यहाँ पे a माइनस 3 से हमें इंटू करना है x माइनस a में। जो भी इक्वेशन बनेगा हमें इक्वेशन से ज़रूरत ही नहीं है। वो कह रहा है तीसरा पॉइंट भी सेटिस्फाइड करेगा, तो y के जगह पे तीसरा, x और y के जगह पे तीसरा पॉइंट बिठा देंगे, जो मिसिंग फिगर होगा निकल आएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो बस वही है, y के जगह पे क्या बैठा दो, 1 बैठा दो, 1 माइनस 3 और 5 माइनस a, और x की जगह पे क्या बैठा दोगे, a माइनस 3 और x के यहाँ पे 2 बैठा दो, हो गया। तो सॉल्व करो, ये कितना बच गया, ये बन गया -2, यहाँ 5 माइनस a, और यहाँ पे a से इंटू करोगे 2 माइनस a में, और -3 से इंटू करोगे 2 माइनस a में, तो ये कितना हो जाएगा, -10 प्लस 2a इक्वल्स टू 2a माइनस a स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3a। बाप रे कितना कठिन काम आ गया ये बच्चों। चल तो देखते हैं, ये 2a से 2a कैंसिल, इस 3a को, ये 6 को इधर लेके आओ, -4 इक्वल्स टू, चलो एक बार कर लेते हैं, देख लो ये जो बचा है इसको हम एक तरफ ले आते हैं सारा का सारा। ये a स्क्वायर है, इधर आया तो प्लस a स्क्वायर हो गया, ये 3a है, इधर आया तो -3a हो गया, ये -6 है, इधर आया तो +6 हो गया, और ये 10 इधर ही है माइनस, तो इधर ही रह गया माइनस, इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ से कॉपी मारा है, वहाँ उतार दिया है। अब देखो क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक। हाँ 2 वैल्यू आना चाहिए, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 4 और 1 से ये बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 a माइनस 4 इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ a कॉमन ले रहे हैं तो a माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले रहे हैं तो a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये बच गया a माइनस 4 और ये बन गया a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर हम a माइनस 4 को 0 पकड़े तो a का वैल्यू 4 आएगा, और a प्लस 1 का वैल्यू 0 पकड़े तो a का वैल्यू -1 आएगा। अब हमें सवाल में देखना पड़ेगा कि क्या कहीं कोई पॉइंट ऐसा है जो 0 लिखने से कोई दिक्कत आ जा रही है, तो a का वैल्यू फॉर दोनों हो सकता है। फिर आंसर चेक करो, देयरफॉर a का 2 वैल्यू हो सकता है, एक 4 भी हो सकता है, एक -1 भी हो सकता है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व किया, और कुछ है नहीं इसमें। समझ लो बात को, कोलिनियर का मतलब होता है 3 पॉइंट एक लाइन में होंगे। तो हम जानते हैं मेरे लिए 2 पॉइंट से एक इक्वेशन बन जाता है, थर्ड वाला पॉइंट उसको सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि एक ही इस पे 4 पॉइंट भी होता तो चारों उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते। तो यहाँ पे 3 पॉइंट, हम दोनों से इक्वेशन बनाए, तीसरा वाला पॉइंट उसमें बिठा दिए और वो सेटिस्फाइड कर जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। या यूँ भी कह सकते हैं, इन दोनों का स्लोप निकाल लो, इन दोनों का स्लोप निकालो, दोनों स्लोप को बराबर कर दो। इसका एक और तरीका भी है, अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे, ऐसे समझो कोई ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका और इसका जो स्लोप होगा, इसका और इसका भी तो वही स्लोप होगा ना, एक ही लाइन तो है। मैं भी वैसे करने जा रहा था। हाँ तो चलो बनाते हैं ना। मेरे पास a कोई पॉइंट है a और 3, और b कोई पॉइंट है 2 और 1। सीखो बढ़िया से, हर तरीके से सीखो। मान लो इसका हम स्लोप निकालें m1, तो क्या हो जाएगा, स्लोप फॉर्मूला क्या है, y2 minus y1 by डिवाइड बाई x2 x2 माइनस x1। तो y2 1 है, y1 कितना है 3 3 -3, ठीक है, और x2 कितना है 2 माइनस a, तो -2 डिवाइड बाई 2 माइनस a,
-2 डिवाइड बाई a -2 कॉमन ले लें तो यानी हमारा स्लोप निकल गया 2/a-2, ठीक है। अच्छा, दूसरा c भी है तो AC या BC कोई भी एक स्लोप और निकाल सकते हो। c मेरे पास पॉइंट था 5 और a, तो मान लो हम BC का निकालें तो M2 भी निकालें तो B और C में क्या होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 कितना है a है, माइनस y1 कितना है 1 है, x2 कितना है 5 है, माइनस कितना है 5 माइनस 2 है, तो a माइनस 1 डिवाइड बाई 3 हो गया। तो ये दोनों स्लोप मस्ट बी इक्वल, क्योंकि एक ही लाइन है अगर तो उनके स्लोप इक्वल होने चाहिए। तो स्लोप कैसे इक्वल होगा, तो क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि m1 और m2 बराबर होगा तभी वो कोलिनियर होगा। तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई a माइनस 2 बिठा लिया और यहाँ पे a माइनस 1 डिवाइड बाई 3 बिठा लिया, क्रॉस कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस करो, a माइनस 1 a माइनस 2 से इंटू करोगे a स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस 2 और यहाँ पे 6 आ गया। तो ये a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और यही क्वेश्चन मेरा भी आया था, आ रहा है ना। फिर वही ज़्यादा आसान हो जा रहा है। बना, जैसे तुमको दो स्लोप से बना सकते हो, जैसे तुमको इजी लगे, ठीक है। तो 20 भी हो गया। अब एक प्रश्न आपने पूछा है कि सर जी 28 नंबर बता दीजिए, तो चलिए देखते हैं 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग अ पॉइंट दिस एंड मेकिंग पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। क्या बोला, समझ में आया। कह रहा है कि एक ऐसा इक्वेशन बनाइए जो इस पॉइंट से पास होगा और दोनों तरफ इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा, मतलब x को जितना वो यूनिट पे काटेगा y को भी उतने यूनिट पे काटेगा। 1 1 2 2 ऐसे। हाँ ऐसा। तो मतलब ये हो गया कि समझो इसको, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और हम ऐसा मान के चल रहे हैं, एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि x को 5 यूनिट पे काटा होगा समझने के लिए, या चलो a यूनिट पे काटा होगा, जितना भी होगा ये a यूनिट होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा a0, और इसको भी y पे को भी कहाँ पे काटा होगा 0a पे काटा होगा। तो ये जो लाइन जाएगा, ये दो पॉइंट से एक इक्वेशन बनाओगे और इस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से भी पास होना चाहिए। तो क्या हो गया, वही वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, कोलिनियर वाला। तो कह रहे हैं एक पॉइंट हमारे पास है 0 और a, और एक पॉइंट हमारे पास है c जो मान रहे हो वो a और 0 है, और ये लाइन पे से ये लाइन इस लाइन से पास होगा, मान लो b लाइन से पास होगा, और इसका कोऑर्डिनेट दिखा हुआ है 3 2। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं हो गया है कि ये तीनों लाइन कोलिनियर होगा तभी तो ये पॉसिबल होगा, जो भी है, ठीक है ना। तो पहले हम ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप निकाल लेते हैं ए बी का स्लोप। चलो हिंदी लिख दे रहे हैं, नहीं तो सेंटेंस नहीं बन रहा था। ए बी का स्लोप निकालते हैं, क्या फॉर्मूला बनेगा, y2 यानी दिस माइनस y1 मतलब दिस डिवाइड बाई x2 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और ये स्लोप निकाल के दे देगा ए बी का स्लोप जो भी है, इसको m1 मान लो। और एक बार आप BC का स्लोप निकाल लो, BC का स्लोप निकाल लो। वो कैसे निकालोगे, y2 0 यानी 0 माइनस 2 और डिवाइड बाई a माइनस 3। तो इसको और सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 2/3 माइनस ए, कैसे बोल रहे हैं, नहीं माइनस 2 बाई माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस कॉमन ले लें तो 3 माइनस ए हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 2/3 माइनस ए। अब ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल होना चाहिए, तो लिखो क्या लिखेंगे, 2 माइनस ए डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 3 माइनस ए। क्रॉस करो, इससे इसको क्रॉस करो, 2 से 3 माइनस ए में क्रॉस करो, माइनस ए से 3 माइनस ए में क्रॉस करो इक्वल्स टू 6। तो ये 2 3 या 6 हो गया, माइनस 2a हो गया, माइनस 3a हो गया, प्लस a स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 6। 6 और 6 तो कट गया, तो यहाँ पे बचा a स्क्वायर माइनस 5a इक्वल्स टू 0। a कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो एक तो a का वैल्यू 0 हो गया, और ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 0 लोगे तो पहला ही कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा, ये कभी बनेगा 0 0 0, ये यहाँ तो 0 0 होगा, तो ये नॉट एप्लीकेबल हो गया। यानी a इज इक्वल टू माइनस 5 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो a इज इक्वल टू 5। तो x का इंटरसेप्ट कहाँ खटा होगा बोलो तो 5 और 0 पे। दूसरा पॉइंट क्या रहा होगा, 0 और 5, और इनके बीच में कोई पॉइंट था 3 और 2, क्या था 3 2, ये ऐसे था। क्लियर हो गया बात कि नहीं बोलो,
आंसर में x प्लस वाई इज 5। नहीं तो पूछा होगा, जैसा क्वेश्चन पूछेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 नहीं। अब यहाँ क्या पूछा है देखो, इक्वल फाइंड द इक्वेशन पूछा है, तो कहाँ से इक्वेशन पूछेगा, तो इक्वेशन आया ना मेरा। अब इक्वेशन बनाओ, अब तो तुम्हारे पास 2 पॉइंट आ गया ना, है तो कोई भी इक्वेशन बना, कोई 2 पॉइंट लेके इक्वेशन बना लो। तो 2 पॉइंट लेके मान लो इस दोनों को पॉइंट को ले लो या इन दोनों को पॉइंट ले लो, चलो इन दोनों को ले लेते हैं। तो एक पॉइंट मेरे पास इक्वेशन पूछा था, पॉइंट तो पूछा नहीं था, हमने इंटरसेप्ट निकाल लिया। ए का पॉइंट क्या निकाले हो 5 0, और सी पॉइंट क्या निकाले हो 0 5। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा, y माइनस वाई वन डिवाइड बाई y2 माइनस वाई वन इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y माइनस वाई वन कितना है, y1 इन दोनों को ले रहे हैं ना, उनको तो 0। y2 हमें पता नहीं है, हाँ y2 पता है 2 माइनस 0, और यहाँ क्या हो जाएगा x, यानी कि x क्या का पकड़ रहे normally बच्चा, x लिखता है। इसको इन दोनों पॉइंट को पकड़ रहे हैं ना, आप अभी इसका लिख दीजिए, दो का गलती लिख दीजिए। ये दोनों से लिख दे तो उस दोनों से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इन दोनों से लिख ले, नहीं तो कंफ्यूज होंगे, जो वीडियो देखेंगे परेशान होंगे। चलो इससे बना देते हैं, फिर से गलती हो गई। तो इन दोनों पॉइंट से लिख रहे हैं, तो y माइनस वाई वन 0, और फिर y2 5 माइनस 0, और x माइनस x2 0, और डिवाइड बाई x2 x2 नहीं, x माइनस x1 5 होगा। 5 होगा, और यहाँ पे x2 माइनस x1 ना, तो यहाँ पे y बाई 5 इक्वल्स टू x माइनस 5 बाई 5 ना, हाँ, ये कट गया, तो क्या बच गया x माइनस 5 इक्वल्स टू वाई, यानी इक्वेशन बन गया x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ गए कि नहीं। हाँ, तो अगला प्रश्न क्या है आपका, बताइए इसके आगे प्रश्न कहाँ तक बनाए हो।